हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा है श्रीमद् भागवतम महापुराण की। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्ते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनय्यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज के भागवतम महापुराण की कक्षा में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम पढ़ेंगे खंड एक स्कंध एक अध्याय 3 श्लोक संख्या 6 से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र यानी कि कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कुमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत का पालन करने के पूर्व ही ये योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगाए। श्लोक संख्या 7। अनुवाद। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार यानी कि द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया।
तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुक्र का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुक्र का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य सुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। श्लोक संख्या 8। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान प्रदान करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान के शक्त्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्ति में सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण के संकलनकर्ता श्री व्यास देव भी उनके शिष्यों में से एक है। नारद पंचरात्र, जो कि भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं, किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकतावादियों को यह भी पता नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। मतलब जैसे किसी का पेट खराब होता है ना जब कभी, तो उसको बोलते हैं कि दूध मत पीना, दूध पीने से और ज्यादा पेट खराब होगा। लेकिन क्या बोला जाता है कि दम चावल खा लो, मतलब कि चावल खाओ जीरे वाले और उसके साथ आप दही खा लो, तो उससे आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो दही भी तो दूध से बना है, लेकिन दही खाने से इलाज हो रहा है, लेकिन दूध पीने से वापिस से प्रॉब्लम होगी पेट में। तो अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे नैष्कर्म्य का मुक्त नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। श्लोक संख्या 9। अनुवाद। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर और नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन और अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यानी कि धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए कि भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। श्लोक संख्या 10।
अनुवाद। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है, जिन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य दर्शन का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य क्या व्युत्पत्ति करक सॉरी व्युत्पत्ति परक अर्थ है, जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। श्लोक संख्या 11। अनुवाद। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुया की प्रार्थना पर उसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यानी कि यदु, हैहय और अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ऋषि अत्रि तथा अनसुया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, हैहय आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। श्लोक संख्या 12। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्मों का भाव होता है, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। झुमकी माता जी, एक दिन आना, 10 दिन छुट्टियां, क्या प्रॉब्लम है? माता जी मैं शाम वाली क्लास में रोज आती हूँ। हो जाते हो? अच्छा चलो ठीक है, हाँ मुझे माता जी, ऐसे नहीं। सॉरी माता जी। ओके। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण कार्य किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है, तो भगवान खुद ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभू मनु यानी कि आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव ना था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके, और उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। श्लोक संख्या 13। अनुवाद। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक और 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबद्ध विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। इसमें वर्णाश्रम के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, वर्णाश्रम के बारे में बताया जा रहा है कि शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। ठीक है, और जो आश्रम वहां पे क्या है, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों तथा आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राज
परिव्राज काचार्य और परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमावस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु यह कोई नहीं जानता कि शाश्वत तथा असीम सुख कहाँ पर उपलब्ध होगा। तो ये वही बात है ना, जैसे कल परसों बताया था। अगर कोई मेडिकल स्टोर में जाकर बोले कि ये भिंडी दे दो, टमाटर दे दो, करेले दे दो, कहेंगे सब्जी की दुकान नहीं है। ऐसे ही अगर हम भौतिक जगत में यहाँ पर हैं और बोले कि हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख नहीं है, सुख नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही दुखालय। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थाई, टेम्पररी तथा कथित सो कॉल्ड इंद्रिय सुख तो कुकर सूकर भी भोगते हैं, मतलब कुत्ते और सुअर भी भोग रहे हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। तो ये जो सुख है भौतिक जगत का, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वाला, ये बेसिकली क्या है? इसके लिए हमको जिंदगी नहीं मिली है, इसके लिए हमको मनुष्य जीवन नहीं मिला, बेसिकली ये बताया। तो मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार तथा द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमको ह्यूमन लाइफ मिली है, और साथ ही असीम सुख यानी कि परमानेंट सुख जो है, भगवान जी की सेवा वाला सुख, भगवान जी की प्रेमामय भक्ति वाला सुख, उसको पाने के लिए हमको ये मनुष्य की जिंदगी मिली है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर अपनी मर्जी से, प्रेशर में नहीं। अगर प्रेशर में ही करवाना हो भगवान जी ने, मतलब कि लोगों के ऊपर दबाव डाल के भक्त बनाने हो, तो क्या कर लेंगे भगवान? अपने जो भेज देंगे, जैसे कि मान लो यमराज है, यमदूत है, ये लोग मार, इनसे डरते हैं ना लोग। तो भेज देंगे इनको, जो लोग हरे कृष्णा नहीं बोलते ना, उनको कोड़े मारो। जैसे ही कोड़े मारेंगे उनको, वो कहेंगे हाँ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, नहीं मारो नहीं मारो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मार खा खा के तो हर कोई बोलेगा। कष्ट बढ़ रहे हैं, कष्ट सहकर तो हर कोई, कोड़े के मार के डर से तो हर कोई हरे कृष्णा कर लेगा। फिर तो अन्य धर्म के लोग भी कर लेंगे। आप किसी और, मतलब चाइना वालों को उठा के ले आओ, ये क्या बोलेंगे, किसी इस्लामिक कंट्री के वालों को उठा कर ले आओ, उनका सारा कट्टरपंथी सब खुश हो जाएगा। उनको जब पता लगेगा कोड़े मारने से, कोड़े मार मार के बोला जा रहा है कि बोलो हरे कृष्णा, इस तरह से कष्ट सह रहे हैं लोग, और हरे कृष्णा करे तो ओके। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आत्म साक्षात्कार का तपस्या जो है ना, उसका मतलब क्या? स्वेच्छा से कष्ट सहकर, अपनी मर्जी से कष्ट सहकर, कोई दबाव नहीं है। जैसे हमें बोला कि भाई सुबह उठो, अब हमें कुछ, कोई आकर गुस्सा नहीं कर रहा है, हम ऑटोमेटिकली उठ रहे हैं भगवान जी की प्रेमामयी भक्ति करने के लिए, क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, या फिर नहीं करते हैं, अभी उतना स्तर नहीं है तो करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा समर्पण अगर अभी नहीं आया एट प्रेजेंट, तो वो समर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे समर्पण हमारा बढ़े, है ना? तो अपनी मर्जी से हम कष्ट सह रहे हैं। किसी को पसंद है बाहर का खाना पीना, तो वो नहीं खा रहा है, अपनी मर्जी से कष्ट सह रहा है जीव के लिए कि भाई नहीं खाएगी तू, ये नहीं खाना है, भगवान जी का प्रसाद दिखाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। कोई सोचे फिल्म दिखाना है, वो नहीं 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 देखनी है, फिल्म नहीं देखनी है, भगवान जी के दर्शन करो। कोई बोले कि चलो कुछ सूंघ लेते हैं, नहीं सूंघना कुछ नहीं है, भगवान जी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल सूंघो, तुलसी माता का पत्ता सूंघो, बस यही करना है। तो ये अपनी इच्छा से हम कष्ट सह रहे हैं कि जो चीजें हमें पहले बहुत पसंद थी, हम उनको पहले क्या करते हैं, जब हम छोड़ते हैं ना, तब तो हमको प्रॉब्लम पड़ती है। जैसे मोस्टली क्या होता है कि लोग चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, और चाय में क्या होती है, कैफीन होती है, तभी करके इस्कॉन में मना किया जाता है कि भाई चाय मत पियो। तो चाय जब पीते हैं लोग, तो उनको बेसिकली थोड़ा सा नशा का स्टक्का सा लग जाता है, नशे की आदत सी हो जाती है। उनको लगता है कि जब हम थके होते हैं, कपड़े कुपड़े धोते हैं, घर के काम करते हैं, तो थक जाते हैं। या जो ऑफिस में भी लोग होते हैं, है ना, एम्प्लॉयज होते हैं, वो लोग भी जब ऑफिस का काम करते करते थक जाते हैं, तो वो भी कहते हैं अपने पियोन को कि भैया एक कप चाय पिलाना जरा। तो चाय पीना, तो चाय पीकर क्या होता है कि उनको लगता है भाई हमारा माइंड रिलैक्स हो रहा है, और हम हमारे अंदर वापस एनर्जी आ गई है, स्फूर्ति आ गई है, ताकत आ गई है, अब हम और दोबारा से काम कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन जब वो भक्ति में आते हैं, उनको बोला जाता है भाई ये चाय नहीं पीनी है। तो शुरू शुरू में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चाय नहीं पी रही है। फिर उनको क्या लगता है, जब ऑफिस में बैठे हैं, टेबल के ऊपर नींद आती है, वासियां मारते हैं, का काम ही नहीं हो रहा, ये बड़ी, ये नींद बड़ी सुस्ती वाला दिन है यार, इस तरह से करते हैं। लेकिन स्वेच्छा से कष्ट सह रहे हैं वो।
उधर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, उनको कुछ रोका टोका मारा नहीं जा रहा, बस बोला है कि भाई भगवान जी का भक्ति करनी है, कुछ रूल्स हैं, नियम कानून है, ये पालन करना है, चाय नहीं खा पीनी, चॉकलेट नहीं खाना, मशरूम नहीं खाना, लहसुन प्याज मीट अंडा नहीं खाना, तो शराब नहीं पीनी, पराई स्त्री पराई पुरुष से संबंध नहीं रखने। तो किसी की किसी भी चीज में आसक्ति हो सकती है, ओवर अटैचमेंट आई मीन, है ना, हो सकती है। जो चीज कल मुझे बहुत पसंद थी, जैसे मान लो कि मेरे को चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद था, मैं रोज खाती थी, एक तो खाती खाती थी, आज मैं अपनी मर्जी से छोड़ दिया, मैंने नहीं खा रही। शुरू शुरू में लेकिन जब मैंने छोड़ा होगा मुझे दुख लगा होगा कि सारे बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं, एक मैं ही हूँ जो नहीं खा रही। वो देखो उसके हाथ में डेयरी मिल्क है, वो देखो वो क्रैकल खा रहा है, वो देखो वो चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा है, मैं ही नहीं खा रही। थोड़ा लगता है, थोड़ा थोड़ा के लिए लगेगा, लेकिन ये अपनी मर्जी से हमने कष्ट सहा भगवान जी की मई भक्ति पाने के लिए, कि हम भगवान जी को दिखाना चाहते हैं कि भगवान जी हम आपसे कितना प्यार करते हैं। देखो जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उसके लिए हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती ना। जैसे मान लो भौतिक जगत में ही होता है कि कपल है, हस्बैंड वाइफ है, या दो बेस्ट फ्रेंड्स आप लगा लो, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो कहेगी तू ना उसकी वो वाली जो सहेली है ना लड़की, उसको उसके साथ मत जाया कर घूमने, मुझे जलन होती है, मुझे दुख लगता है, मेरे को गुस्सा चढ़ता है, तू नहीं जाएगी उसके पास। तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, अगर तुझे दुख लगता है तो मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं जाया करूंगी उसके पास। तो हम छोड़ देते हैं ना। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ ही बोले कि मुझे आपका फलाना दोस्त या आपकी वो वाली फ्रेंड पसंद नहीं है, आप उसके साथ घूमने मत जाओ, हम छोड़ देते हैं। तो भौतिक जगत में हम भौतिक रिश्तों की खातिर चीजें छोड़ रहे हैं, तो भगवान जी को प्राप्त करने के लिए हमें उधर भी त्याग करना पड़ेगा ना, उधर भी थोड़ा सा वैराग्य लाना पड़ेगा। और बहुत बड़े 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 वाले वैराग्य तो भगवान नहीं मांगते हैं। छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं, चाय छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, मीट अंडा छोड़ दो, जीव हत्या करना छोड़ दो, पराई स्त्री पराई पुरुष से संबंध रखना छोड़ दो, छोटी छोटी चीजें हैं। वफादार रहना सीखो अपने पति और पत्नी के प्रति, सिंपल है, इसमें क्या बुरा है, कुछ भी नहीं है। तो अपनी मर्जी से अगर कोई व्यक्ति कष्ट सहता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित ना होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। कि जो लोग भौतिक जो मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स जो उनको मिलते हैं लाइफ में ना, उससे दूरी बना के रह सकते हैं। अगर उनको आनंद उनके सामने आ भी रहा है चलकर, तो उससे पीछे रहने में वो एक्सपर्ट है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, धीर है, यानी कि वो धैर्यवान है, यानी कि उनको इंद्रियां जो है ना विचलित नहीं करती हैं। कि इंद्रियों का काम क्या है, इंद्रियां भगवान गीता में कहते हैं ना कि हरे कृष्णा भाव्य प्रभु जी, वो कौन सा श्लोक है, ये मनष्ठायम इंद्रियाणि प्रकृति, है ना, एक 15वें चैप्टर का श्लोक। रुको मैं अनम्यूट करती हूँ, याद है प्रभु जी, 15th चैप्टर का, मनष्ठानि इंद्रियाणि, ये वाला है याद, भूल गया है। कि मन जो है इनका बॉस है, इंद्रियां जो है इनकी गुलाम है। जैसे जैसे मन डुगडुगी बजाएगा वैसे वैसे इंद्रियां जो बांदर की तरह नाचेंगी और बुद्धि को पागल कर देंगी, बुद्धि जो है वापस चली जाएगी, ये ले लो वो ले लो वो कर लो ये कर लो। उसमें आता है ना, एक तो आता है श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। कि आंखें, श्रोत श्रोत मतलब सुनना, कान से देखना, फिर उसके बाद टच करना, जीभ मांगेगी रस चाहिए मेरे को, ध्यान केगा सूंघना, नाक को बोलते हैं। तो ये इस तरह से ये क्या है, ये सारी की सारी इंद्रियां जो होंगी अपने आप को आपका इस्तेमाल करती हैं कि ये ले ले वो ले ले, वो करना है ये करना है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इंद्रियों के द्वारा विचलित नहीं होते हैं। मान लो कोई चीज आ गई आपके सामने और वो आपकी किसी समय पे कमजोरी थी बहुत ज्यादा, आप आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या है, आप भौतिक आनंद से अपने आप को दूर रखने में एक्सपर्ट हो चुके हो। आपको आप धीर व्यक्ति हो, फिर आप विचलित नहीं होगे। मानो कि आपको किसी समय पे मोमोज खाना या सड़क के ऊपर खड़े होकर चांपे खाना बहुत पसंद था, या नूडल्स खाना बड़ा पसंद था। जैसे ही वो आता था गली में रेडी वाला, और टक 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 उसकी आवाज आती थी मसाले भूनने की, अब फटाफट आपकी नाक जो थी, आ गया, अंकल आ गए, मम्मा जल्दी पैसे दे दो, अंकल आ गए, अंकल चले जाएंगे, मम्मा प्लीज दे दो, मम्मा दे दो। फटाफट मम्मी से पैसे लेने, एक चप्पल पहनी एक चप्पल नहीं पहनी, दौड़ के गली में अंकल जी दे दो, अंकल मोमो दे दो। नाक लेकर चलेगी जीवा की तुष्टि के लिए, है ना। तो दो चीजों की इधर संतुष्टि हो रही है आपको, तो भौतिक सुख है ये एक तरह का, कि नाक ने सूंघा, मसाले की खुशबू आ गई, बच्चा दौड़ता हुआ गली में चला गया, ठीक है। और जीभ के स्वाद के लिए कि भाई दो मुझे अभी दे दो। उसके बाद ये खा लिया, फिर दूसरी चीज आ जाएगी, अब आइसक्रीम वाला आ गया, मम्मा अंकल पैसे और दे दो, आइसक्रीम खानी है हमने, फिर आइसक्रीम की बात आ जाएगी। तो इस तरह से इंद्रियों जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे सामने आ जाते हैं,
लेकिन हमें धैर्य रखना है, हमें कमजोर नहीं पड़ना उधर। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रसार किया, सॉरी प्रचार किया, और अंतिम समय, एक मिनट, कहाँ गया, और अंतिम समय में वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिनका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इनकी पूजा करते हैं। तो जो ये यहाँ लिखा है ऊपर अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ऐसा व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकता है, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि गुरु महाराज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो गुरु महाराज जी जो हैं उनके बारे में हमें पता लगता है ना, जब हम उपदेशामृत पढ़ते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के क्या लक्षण हैं, प्रमाणिक गुरु के क्या लक्षण होते हैं। तो उसका जो पहला ही श्लोक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, यानी कि उसका उपदेशामृत ग्रंथ का, वाचो वेगम मनस्क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो वहां पे पहली बात ही क्या बोल दी, जो शांत व्यक्ति, जो जो मतलब कि वाचो वेगम, जो वाणी के वेग को, वाचो वेगम, मनस्क्रोध वेगम, मन के वेग को, कि हमारा क्या, हमारा मन तो कमजोरी लाल है ना, नूडल देखे वहां है करते हुए चले गए, आइसक्रीम देखी वहां लाल जीभ लटकाते हुए चले गए, कोई चीज मिल जाए खाने वाली खाने चले गए, है ना, किसने दिया किसने नहीं दिया कोई मतलब नहीं होता, उस तरह से हम चले जाते हैं। गुस्सा जड़ा कुछ भी पटर 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 कर करके बोल दिया। अहंकार इतना ज्यादा होता है कि तू, हम ही हम है, हम बाकी सारे पानी कम, इसको तो हरा के छोड़ेंगे, ये मुझसे आर्गुमेंट जीत कैसे सकता है, जीत ही नहीं सकता, मैं जीतने नहीं दूंगी, इस तरह से। तो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, गुस्से पे भी कंट्रोल होना चाहिए, जिह्वा वेगम, जीवा के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, खाने के मामले में भी कंट्रोल होना चाहिए, बोलने के मामले में भी कंट्रोल होना चाहिए। उदरोपस्थ वेगम, ये नहीं कि खा खा के पेट मोटे करी जाओ करी जाओ करी जाओ। एतान वेगो यो विषहेत धीरा, जो इन 6 तरह की चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, जो जन ये जो आपकी एतान वेगान विषयेत धीरा, मतलब जो जनेंद्रियों के वेगों को भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब है ना, उसमें भी नॉर्मल रह सकता है, स्थिर रह सकता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया भर में शिष्य बनाने के योग्य है, मतलब कि वो गुरु के बनने के लायक है, और वो सब शिष्य बना सकता है, ये चीज। तो यही है, संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं कौन, जो इंद्रियों से विचलित ना हो, इंद्रियों से विचलित ना हो। वाचो वेगम मनस्क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, और जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति समाज का पूजा करता है। ठीक है, अगला श्लोक आगे जी, श्लोक संख्या 1414। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर और आकर्षक बन गई। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्हें इस राजा को सिंहासन से भी उतार दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो, राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो, और दूसरा अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु यह बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनकी उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर ना बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की, और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके ना केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर और आकर्षक हो गया। देखो सेम चीज जो है ना, हमको भगवत गीता में भी मिलती है।
भगवान कृष्ण जो है उन्होंने क्यों अर्जुन को बोला कि भाई नहीं युद्ध करो, क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करेगा या पीछे हो जाता अर्जुन, तो फिर क्या होता, दुर्योधन ऐसे केस में राजा बनता। दुर्योधन जो था अगर वैसा राजा बनता तो ना तो उसके संसार मतलब कि राज्य में फिर कुछ भी शांति नहीं होती, कुछ भी कल्याण, कुछ भी मंगल नहीं होता, सब कुछ बेकार ही होना था। औरतों जो थी वो महफूज फील नहीं कर पाती। क्यों महफूज फील नहीं कर पाती? जो अपनी ही भाभी, मतलब अपने ही भाभी के का जो वस्त्र हरण, जो चीर हरण करने करने की कोशिश कर सकता है, वो पराई स्त्रियों पे गंदी नजर नहीं डालेगा? ऑब्वियसली डालेगा। जो अपने ही भाइयों को, चाचे ताए के बच्चों को जो जहर दे के मारने की कोशिश कर सकता है, उनके घर में आग लगा सकता है, वो अगर टैक्स लगाएगा, ऐसा राजा संसार अपने राज्य में, और कोई व्यक्ति टैक्स ना दे पाया, क्या वो उसको मौत के घाट नहीं उतार सकता? है ना? और जो भगवान जी खुद आए, भगवान जी को जंजीरों से बंदी बनाने की ट्राई कर रहा है, सोचो उसकी बुद्धि। ऐसा व्यक्ति, राजा का एक और कर्तव्य होता है अपनी प्रजा के प्रति कि उनको भगवान जी के बारे में, मतलब लाइक भगवान जी की भक्ति के बारे में उनको बताए और उनको भक्ति के मार्ग पे लेकर जाए। ये भी एक राजा का ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है। और यहाँ पे तभी लिखा है, देखो जैसे हम भौतिक जगत में भी क्या होता है, अगर मान लो कि हमारी जो सरकार थी, अभी तो बीजेपी है, बीजेपी से पहले कांग्रेस सरकार थी, नहीं अच्छा काम किया तो लोगों ने उतारा कि नहीं उतारा, उसको कुर्सी से उतार दिया। अभी तक उसको, पप्पू को कौन वोट दे रहा? कोई भी नहीं दे रहा। उसकी शक्ल देख के कौन उसको वोट देगा? कोई भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नहीं है ना उसके अंदर प्रधानमंत्री बनने की योग्यता, नहीं है तो नहीं है, कहां से दें उसको वोट? इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अगर वो देखें कि जो राजा का जो कर्तव्य है, राजा अपनी ड्यूटीज जो है वो अच्छे से निभा नहीं पा रहा है, नहीं अच्छे से फुलफिल कर रहा है, लोगों को प्रसन्न नहीं कर रहा है, उसकी प्रजा दुखी है, कष्ट में है, उससे डर डर के गुजारा करती है, डाकुओं से भी डरे थे, अपने राजा से भी डरे, है ना? तो जनता कहाँ जाए? मतलब कि आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, ये तो वही वाली बात होगी ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि अगर पता लग रहा है कि राजा जो है अक्लमंद नहीं है, राजा गलत इंसान है, अच्छा नहीं है, वो बुद्धिमान लोगों को क्या चाहिए, उसको सिंहासन से उतार दे। लेकिन ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ये खुद सिंहासन पर नहीं बैठते। अब जो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जो फैसले होते थे, वो कौन लोग करते थे? नो डाउट जनता जो होती थी वो करती थी, बट ये जो ऋषि मुनि होते थे, उनके जो राजमहल के राज ऋषि जिनको बोला जाता है, वो होते थे, वो लोग करते थे कि हाँ। और राजा जो होता था, रियल राजा जो होता था, राजा ने भी अगर अपने ही किसी औलाद में से एक औलाद को राजा बनाना होता था ना, एक बच्चे को, तो वो पर्दे से अपने गुरु से, अपने राजगुरु से सलाह मशवरा करते थे कि आपके अनुमान से किसे राजा बनाना चाहिए, कौन सा मेरा पुत्र योग्य है, मेरे चार पुत्र हैं, तो चार में से कौन राजा बनने के लायक है, आप मुझे बताइए। तो इस तरह से अब जो सलाह दे रहा, ऑटो ऑब्वियसली वो तो बुद्धिमान होगा, जो जो सलाह देगा वो तो बुद्धिमान है, तभी तो राजा ने पूछा मशवरा, तभी तो राजा मशवरा ले रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। लेकिन वो एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि उस वो तो चाहे, वो तो भगवत धाम में जाना चाहता है ना। वो चाहता है कि भाई राज सिंहासन के ऊपर एक अच्छा राजा बैठे, जिसकी जिसके जिसमें मतलब हम लोग निडर होके भक्ति करें। क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, ये जो ऋषि मुनि साधु संत बेचारे ये जो तपस्याएं करते थे ना, तो राक्षसों ने बड़ा बड़ा बुरा बर्ताव करना, इन्होंने आके इनके यज्ञों के अंदर हड्डियां फेंक देनी, ऊपर से इन्होंने हड्डियां फेंकनी, खून फेंकना, मल मूत्र विसर्जन कर देना यज्ञ कुंड में। तो ऐसे में क्या होता था कि इनकी तपस्या जो थी, इनका खराब होता था, इन बेचारों साधु संतों का खराब होता था। तो उनका जो राजा होता था वो तीर कमान लेके आता था, तो सारे राक्षसों को दौड़ा देता था, मार मूर के खत्म करता था, इनकी रक्षा करना। तो उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति जो है खुद तो सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, बट वो गाइड कर सकते हैं, भाई आप ये अच्छा राजा इसको बनाओ। चुनते हैं वो, ठीक है, चुनेंगे उसको, राज सिंहासन पर बिठाएंगे, लेकिन खुद नहीं बैठेंगे, ताकि वो भक्ति कर सकें, इसलिए। ये देखो, असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। आज की डेट में तो बहुत ज्यादा डर्टी गेम है। और अगर हम दुर्योधन और मतलब भगवत गीता के केस में देखते हैं, महाभारत के केस में, वहां पर भी दुर्योधन के बारे में बोलते हैं ना, कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ है ना? हरे कृष्णा, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि हम खुद पॉलिटिक्स में है, बिकॉज उनको भक्ति करनी है। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले, ऐसा राजा प्राप्त करके ना केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर और आकर्षक हो गया। श्लोक संख्या 15। अनुवाद। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ,
और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली यानी कि मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता, फिर भी चाक्षुष मनु ने कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रमाणिक शास्त्रों यानी कि विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्री जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत में प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इनके अतिरिक्त भगवान ने अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए हैं। श्लोक संख्या 16। अनुवाद। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। एक बार आस्तिक और नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। श्लोक संख्या 17। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सुंदर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। श्लोक संख्या 18। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। श्लोक संख्या 19। अनुवाद। 15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण यानी कि वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु केवल उन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापिस भी ले सकते हैं। श्लोक संख्या 20। अनुवाद। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में यानी कि क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। परशुराम भृगुपति के रूप में आते हैं। क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश में से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक किसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आदेशों की अवज्ञा करता है, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। श्लोक संख्या 21। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं पर शाखाओं में विभक्त कर दिया। मूल रूप से वेद एक ही है, तो मतलब वेद एक ही था। बाद में उन्होंने देखा कि अभी लोगों में नॉलेज कम है, उनको समझ कम है, बुद्धि कम है, तो उन्होंने क्या किया, एक ही वेद को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। मूल रूप से वेद एक ही है, किंतु शील व्यासदेव ने मूल वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग और अथर्व। और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानियों से, मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों यानी अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र या तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं बंधुओं की गिनती शूद्रों और स्त्रियों में की जाती है।
फिर व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों और स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। तो जैसे प्रभुपाद जी हैं या इस्कॉन वाले, उन्होंने हमें क्या एक तरह का ना डिस्काउंट दिया है, या भगवत गीता भागवतम के श्लोक पढ़ो, बट अगर श्लोक पढ़ने में आपको उच्चारण में प्रॉब्लम होती है, तब भी कोई बात नहीं, अपराध नहीं लगेगा, इट्स ओके, है ना, अपराध नहीं लगेगा। भागवतम महापुराण जो है, भगवत गीता, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप उल्टा सीधा थोड़ा सा हो जाए, ग्रामर ना पता हो, उच्चारण स्पष्ट ना निकले, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो वेद होते हैं, वेदों के जो मंत्रार्थ होते हैं, उसमें आपकी कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है कि जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे थे, तो उन्होंने बकायदा ड्यूटी लगा के रखी थी कुछ अ, उच्च ब्राह्मणों की, कि ये जो ब्राह्मण हमने अलग वाले जो ब्राह्मण बुलाए हैं अ, यज्ञ इत्यादि करने के लिए, देखना कि ये सही मंत्र पढ़े, इनके मंत्रों में कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि मालूम है कि अगर त्रुटि होगी तो मंत्र उल्टे पड़ जाएंगे। ठीक है। तो वेदों में अपराध लगता है, अपराध क्या, पाप लगता है, अगर मतलब मंत्र आपने गलत बोल दिया, या त्रुटि हो गई कोई आपसे। तो लेकिन जो ये है आपका भगवत गीता भागवतम, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे दूसरा बताया जा रहा है कि कलयुग में यानी कि जो हम लोगों का युग है, वहां पे अगर देखा जाए तो अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा भी है ना, तो उसको भी नहीं आता होगा, उसको भी नहीं आता होगा, संस्कृत लोगों को नहीं पता होती है। और वर्तमान में जो ब्राह्मण है, उनके जो कर्म है वो ब्राह्मणों वाले नहीं भी हैं। मतलब आज ब्राह्मण भी जो है, वो कई लोग जो होते हैं नॉन वेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, कई लोग होते हैं शराब भी पीते हैं, है ना। तो ब्राह्मणों में ब्राह्मण वाले गुण नहीं है, क्वालिटीज नहीं है। तो एक तरह से वर्णाश्रम तो पूरे तरीके से सही तरीके से नहीं चल रहा, है ना। तो और दूसरा यहाँ पे बता दिया कि मंत्रास को लेकर कि उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वेदों को अलग अलग शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित कर दिया। श्लोक संख्या 22। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं को प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े राक्षस, असुर और नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के लिए प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण भी इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता ना होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग भेजना चाहता था। ये भी हमने भगवत गीता में पढ़ा था ना, ये बात की रावण एक ऐसी सीढ़ी बना रहा था कि जिससे सारे लोग स्वर्ग पहुंच जाए। अब जो स्वर्ग जाने के लायक ही नहीं है, जिसका कर्म ही नहीं है, राक्षसों के कुल के लोगों का स्वर्ग में जाने का कहाँ से वो होगा, किस्मत या फिर एलिजिबिलिटी। वो स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म ना करना पड़े। तो पुण्य करो ना करो, चाहे जितने मर्जी जी भर के पाप करो, तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा। ऐसा रावण की सोच थी। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता माता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की। और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। तो एक तरह का कंटेंट है, आगे हम इसमें चर्चा करेंगे बाद में। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था।
उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। तो जिसको हम कहते हैं ना कि ये मतलब कि सेतु बनाते वक्त, पुल बनाते वक्त जो हनुमान जी ने भगवान जी के पत्थरों के ऊपर लिखा उनका नाम राम लिखा, तो वो पत्थर जो थे वो डूबते नहीं थे, वो ऊपर ही रहते थे, ऊपर ऊपर ही रहते थे। तो उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कब कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यूजली क्या होता है, पत्थर का भार होता है ना, पत्थर आप पानी में डालोगे नीचे बैठ जाएगा, लेकिन भगवान श्री राम नाम के जो पत्थर है वो आज भी वहां पे तैरते हैं। कुछ लोग तो उठाकर ले भी आते हैं। हमारे इधर इधर जम्मू कश्मीर में एक जगह है शालामार रोड, वहां पे एक मंदिर बनाया है, मतलब मंदिर भी नहीं, ऑटो स्टैंड है बेसिकली। ऑटो स्टैंड वालों ने बिल्कुल छोटा सा, जैसे ऑटो स्टैंड वालों का अपना टेम्पल होता है छोटू सा, वो बनाया, तो वहां पर उन्होंने वो पत्थर रखा है, उसकी वो पूजा करते हैं। मतलब सेतु पुरुषों ने लाया है, तो ऐसे वो लोग उठा उठा के भी ले आते हैं कि श्रद्धा होती है ना, आस्था होती है, और दिखाते हैं। और मैंने भी बड़ी पहले देखा था, मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी तब मैं। तो फिर मम्मा ने मुझे दिखा, आ तेरे को एक पत्थर दिखाती हूँ, ये ना भगवान राम जी के उधर का है ये, जब वहां जाते हैं उधर का है, ये पानी में डूबता नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। दिखने में लग रहा था जैसे मधुमक्खी का शहद होता है ना, सुराख 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 वाला, ऐसे दिख रहा था दिखने में। तो मैंने उसको पहले सोचा था शायद ये शायद मधुमक्खी का शहद छत्ता टाइप होगा कोई, लेकिन नहीं, वो पत्थर था और उसको पानी में डाल के रखा हुआ है। और पानी भी, तो उसमें क्या किया उन्होंने, वो होता है ना, जैसे एक पेटी पेटी होती है, शीशे वाली पेटी जैसी है, छोटी सी शीशे वाली पेटी है, उसमें उसी साइज का पत्थर है, उसको बाहर से ताला मार के उन्होंने रखा हुआ है। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वर शक्ति का प्रदर्शन है। साइंस फेल होगी ना फिर भगवान जी के आगे, हार मान ली साइंस ने। श्लोक संख्या 23। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यानी कि यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर है, और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। जो चार्ट आपको दिखाया था ना, 10वां दिन का डे 10 की जो वीडियो है, अगर अभी तक नहीं देखी है प्लीज उसको देख लेना। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकृष्ण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है और बलदेव संकर्षण है। श्लोक संख्या 24। तात्पर्य नहीं, सॉरी, अनुवाद। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट हुए जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया यानी कि बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए, जहां पे जैसे डेथ्स वगैरह हो जाती है किसी की, तो फिर वो जाते हैं ना गति कराने के लिए कि गया जी गया, गया जी गया, बोध गया भी नाम है उसका, बोध गया, बिहार वाली साइड पे। तो बुद्ध गया प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जनसामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया और बेरों कटोक पशुवध किया करता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञों व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन और अहिंसा पे शिक्षाएं देते रहे, जो ई साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। ठीक है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था।
लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों, अविपश्चित, हमने ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, कि किस तरह से जो वेदास की भाषा है, वेदों की भाषा, वो अलंकारिक है। अलंकारिक का मतलब सौंदर्य से जाने वाली, अट्रैक्टिव है। लेकिन लोग जो होते हैं, जो कर्मकांडी लोग होते हैं, वो उसकी भाषा के उसमें आ जाते हैं, काबू हो जाते हैं उसके। अच्छा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा, वो किया तो वो किया, इस तरह से। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक के अनुसार, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर लेके जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है, तथा इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशु वध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपर्युक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं, जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते थे। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहब की वार्ता में पहले की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाहरी रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों की पशु हत्या को बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई द्वारा वध किए जाने के लिए बचाने के लिए किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होने पर कोई भी न्याय नहीं हो सकता। होते रहने पर, पशु हत्या होते रहने पर कोई भी न्याय नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाँ, वेदों में वो पशु वध के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कौन से? तथा कथित, यानी कि सो कॉल्ड पंडित जो है, वो वेदों में बताते हैं। वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, बट वो ऐसा क्यों बताते हैं? बिकॉज उनको खाना है, उनको खाना है कि आप ये करा लो, वो करा लो। तो कबूतर लेकर आना, काले रंग का मुर्गा होना चाहिए, बकरा जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बड़ा ऊंचा होना चाहिए, इतने फिट का होना चाहिए, इतना मोटा उसका वजन होना चाहिए। इस तरह से ये, हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर आप बलि दोगे ना, तो फिर आपके जो ग्रह है ये टल जाएंगे। अदरवाइज आपका जो बच्चा है ना, उसके ऊपर तो मृत्यु मंडरा रही है, मतलब उसका मृत्यु काल चल रहा है एक तरह का। तो माँ बाप डर जाएंगे, तो फिर क्या करना है? फिर आप बलि दे दो। बलि देनी है, उसमें क्या है? आपके बच्चे की जान के बदले इस बकरे की जान चली जाएगी, इट्स ओके। तो लोग मान जाते थे, लोग कहते थे हाँ, ये क्योंकि लोग तो खुद शास्त्र पढ़ नहीं रहे हैं, वो पंडितों को क्या मानते हैं? ऐसे लोगों को क्या मानेंगे कि हाँ, यही हमें ज्ञान देने वाले हैं? अगर ये ज्ञानी है, ये नॉलेज दे रहे हैं, तो ये सही बोल रहे होंगे, तो हो जाता होगा। ऐसी ही एक फिल्म देखी थी, वो फिल्म थी ना एक पुरानी, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया राजकुमार। ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे की, वो था आपका प्रेम रोग मूवी थी, है ना? उसमें क्या होता है, उसमें ऋषि कपूर का मामा जो होता है ना, मामू, उसका रोल कर रहा होता है वो ओम, ओम प्रकाश आई थिंक नाम था, ओम प्रकाश, हाँ। ओम प्रकाश रोल करता है पंडित का। और एक सेठ और सेठानी उनके पास में आते हैं,
तो वो बोलते हैं कि बताओ पंडित जी, मेरा कितनी उम्र है, मैं कितना जीऊंगा। तो सेठ जो पंडित होता है, अब उसको पैसा कमाना होता है, वो कहता है सेठ जी तुम्हारा तो मृत्यु योग ही चल रहा है एक तरह का, तेरा तो कभी भी नंबर लग जाएगा। और तुम तो अपनी बीवी से थोड़े से बड़े भी हो, बूढ़े भी हो, तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे मरने का ही इंतजार कर रही है। कहता अच्छा, कोई उपाय छुपाए अगर हो तो पैसों की, थोड़े से पैसे निकाल के पंडित को दिखाता है। हाँ हाँ, उपाय बिल्कुल है, बिल्कुल उपाय है, मैं ऐसा करूंगा। आपकी उम्र के जो आपकी पत्नी की उम्र बहुत लंबी है लेकिन आपकी उम्र बहुत कम है, आपकी पत्नी की उम्र के कुछ साल जो है ना वो मैं आपकी एज में डाल दूंगा, आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, और जो मौत होने वाली ना वो आपकी बीवी की हो जाएगी। उसने बोला ये बढ़िया काम है, ये ले पैसे पकड़ मेरे से, अब काम मेरा हो जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साथ ही उसकी पत्नी आ जाती, जैसे ही वो जाता है पत्नी आ जाती है। पत्नी कहती है हाँ क्या किया। कहते से आपकी उम्र कम है उसकी ज्यादा है। कहती इधर की उधर नहीं होने चाहिए, ये ले, उल्टा इसके और कम करते हैं, ये ले मेरे से पैसे। तो पंडित क्या कर रहा है, वो कहते हैं ना दो किसके झगड़े में बंदर का फायदा, वो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा। उस तरह से पंडित जो था, पत्नी को भी लूटा उसने, पति को भी लूटा, दोनों तरफ से पैसे खा लिए, और ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन बोला क्या, हाँ तेरा लिखा हुआ, तेरा होने वाला उपाय क्या, उपाय ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरह से सोने की चीज लगेगी, फलान लगेगा, ढमकान लगेगा। तो इस तरह से क्या है ये, इस पुराने जो थे कुछ तथाकथित पंडित, जो कि पंडित कहलाने के लायक थे ही नहीं बेसिकली, ये लोग उसके लायक नहीं थे, मतलब कि ये लोग बन गए थे। इन लोगों ने इतना ज्यादा समाज में लड़ाइयाँ फसाद करवा दिए कि मान लो कि जो जैसे होते हैं ना गांव के लोग, गांव में क्या होता है कि कुएं बने होते हैं, कि नहाने वाला कुआं अलग, पानी पीने वाला कुआं अलग, कपड़े धोने वाला कुआं अलग। और मानो कि इनके एक कुएं के ऊपर कोई क्षुद्र व्यक्ति आ गया पानी लेने के लिए, तो इन्होंने कहना छी 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 छी, राम 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 राम, ये कहाँ से आ गया, अब तो मुझे कपड़े समेत गंगा नदी में जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए, किसका मुंह देख लिया, ओ ओ ओ ओ। इस तरह से इन्होंने एक्टिंग करनी। फिर जी इन्होंने मंदिर में अगर कोई कोई चले जाना, किसी शूद्र ने, उसको कहना छी छी, इसने भगवान को अपवित्र कर दिया, ये मंदिर की मर्यादा में लांघा भी कैसे, मंदिर की दहलीज को इसने टापा भी कैसे, ओ हो, पूरे मंदिर को भगवान ये शुद्ध हो गए, भगवान की मूर्ति उठा के लेके जानी पड़ेगी, मंदिर को गंगा जल से धोना पड़ेगा। अब उन्होंने देखा यार इतनी बेइज्जती, ये इतना भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ शूद्र होने के ऊपर, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो फिर शूद्रों ने भी क्या किया कि वो लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए, वो लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए कि हिंदू हिंदू करते हैं, अब हिंदू आपस में ऐसे कर रहे हैं, ऊंची जात नीची जात, ये जात वो जात, तो फिर हम कहाँ जाएं। तो फिर इस तरह से ये चीजें भी हुई। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि यह तिरस्कार पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया। अब पशु का बड़ा भाई किसको बोला गया बेसिकली यहाँ पर, इंसानों को बोला गया, मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य अपनी जीवा की तृप्ति के लिए, या फिर जैसे वो ऊपर बताया सो कॉल्ड पंडित जो है वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल पशुवध लिखा हुआ है शास्त्रों में, फलाना फलाना खोलो ये देखो लिखा हुआ, जी बिल्कुल लिखा हुआ है, कोई बुरा ही नहीं है इसमें, आपका बच्चा मरे वो अच्छा है या जानवर मर जाए वो अच्छा है, पैसे लग जाएंगे भले ही, एक बकरा चला जाएगा, बकरा खा लेंगे हम। तो इस तरह से बकरा लेना, शराबे लेनी उन लोगों ने अपने लिए, और इस तरह से वो चीजें करनी। तो यहाँ पे जो लिखा है कि बड़ा भाई बेसिकली किसको बोला गया है, हम इंसानों को बोला गया है, और पशु पशु को ही बोला गया कि जो आज एक पशु की योनि में है। मान लो कि हम इंसान हैं, ठीक है, और एक बकरा है, कोई मुर्गा है। अब कोई सोचे कि ये मुर्गा बकरा का क्या रोल है इस दुनिया में, इसने क्या करना है, ये आया ही मरने के लिए, काटो इसको, चलो पकाओ इसको, खाओ इसको मसाले मसूले डाल के, एक हो गया ये, है ना। दूसरी एग्जाम्पल इसकी अब ये है कि जैसे एक पापा है, उनके दो बच्चे हैं। एक बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट, हमेशा कप ट्रॉफी कुछ ना कुछ लेके लेके आता है, स्कूल से स्कॉलरशिप मिल जाती है उसको, उसको फीस नहीं लगती। ठीक है, उसको स्कूल अपने खर्चे के ऊपर गेम्स खिलवाता है, अपने खर्चे के ऊपर स्कूल उसको फर्दर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए आगे भेजता है। और एक बच्चा जो है ना वो बेचारा बड़ा नालायक है, वो जितना मर्जी रट्टे मार ले, जितना मर्जी रट्टे मार ले, उसको कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा, कुछ भी उसकी समझ में नहीं आएगा। अब ऐसे में जो बड़ा वाला भाई है वो सोचे ये तो डंगर है यार, ये क्या कर रहा है, ना ये कभी आज तक जिंदगी में कप लेकर आया, ना कभी ट्रॉफी लेके आया, कभी इसने माँ बाप का नाम रोशन किया, ना
इसने क्या किया, कुछ इसको मार देते हैं, इसको काट ही देते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपके घर में एक नलायक बच्चा, तो नलायक को मार ही देना चाहिए? ये तो सूर्यवंशम फिल्म में भी देखा कि मारा तो वहां पे अमिताभ बच्चन को भी नहीं था, जो कि बताया था बड़ा ही ऐसे, लेकिन मारा तो उसको भी नहीं था, है ना? तो मारता तो कोई भी नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी कुछ सुकृति थी, आपका कुछ पुण्य था, आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे कि आपको मनुष्य का जीवन मिल गया। और जो आज कोई कुत्ता बना है, घोड़ा बना है, गधा बना है, सुअर बना है, हाथी बना है, चमगादड़ बना है, या मछली बनी है, मुर्गा बना है कोई, या बकरा बना है, तो वो अपनी पिछले पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के अनुसार आज वो ये आपका पशु की योनि में है। लेकिन है कौन है हम? कृष्ण भगवान जी के ही हम अंश हैं, उनके हैं हम बच्चे। जैसे वो बच्चा है पशु, ऐसे हम बच्चे हैं। अब ये तो वही बात होगी ना, जैसे हम घर में तो नहीं कर सकते ना, लायक बच्चा नालायक का कत्ल कर दे, नहीं कर सकता। ऐसे ही हम मनुष्य वाले जो हैं पशु को मार दें कि ये क्या कर रहा है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या कर रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है, इसको मार दो, इसका मरना बेहतर होगा। हम कौन होते डिसाइड करने वाले? उस बेचारे की कोई योनि मतलब कर्म ऐसा रहा है बेचारे का कि भगवान जी ने आज उसको पशु की योनि दे दी, बट हमें हक थोड़ा मिल गया कि हम उसका कत्ल कर दें, उसको मार दें। हम कौन होते हैं मारने वाले, है ना? तो इस तरह से हमें बताया जा रहा है कि पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया। जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं, पशु हत्या होने पर कोई न्याय नहीं रहता। जैसे देखो आज स्लॉटर हाउसेस खुले हैं, कितने सारे गौ माताएं, है ना? भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह से रोकना चाहते थे। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में पितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया, कि लोगों ने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। लोग बुद्ध भगवान जी से जुड़े। तो बुद्ध भगवान जी का क्या था नारा, कि भाई जीव हत्या मत करो, मारो मत, नॉन मतलब कि अहिंसा जो है वही उनका एक हो गया ना, कि नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारो। तो उनका ये मेन चीज हो गई थी। तो फिर लोगों ने उस दौरान फिर क्या हुआ, पशु हत्या जो थी, बलियां बुलियां ये टाइप की चीजें, ऐसी तरह की चीजें वो कम हो गई। और ये जो था ये हमारी इंडिया में नहीं, फिर वो बाहर भी फैल गया, देश के बाहर भी प्रचारित होता है। क्योंकि आप देखो आज भी बुद्धिस्ट जो हैं, हालांकि इनकी जो पॉपुलेशन है कम है, उतनी ज्यादा नहीं है, बट आप देखें अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो लद्दाख एरिया, ले वाला एरिया, वहां पे बुद्धिस्ट होते हैं। ठीक है। कुछ बुद्धिस्ट की बड़ी कम में जो बड़े कम लोग जो है वो आपको करगिल में मिल जाएंगे। ज्यादा करगिल में ज्यादा मुसलमान है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे बुद्धिस्ट लोग भी हैं। और थोड़ा सा आपको बुद्धिस्ट मिल जाएगा मनाली धर्मशाला वाली साइड पे, वहां पर भी बुद्धिस्ट मिल जाएंगे आपको। और बोध गया जी, वहां पर भी मिलेंगे आपको बुद्धिस्ट। और जी आपको जम्मू कश्मीर में एक और जगह है, पाडर करके है, गुलाबगढ़ पाडर, यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट के जो फॉलोअर्स है बुद्ध भगवान के, वो मिल जाएंगे। तो ये लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हालांकि अब जो बुद्धिस्ट है ना वो लोग खा लेते हैं। अब जैसे मैंने ले का एग्जांपल लिया, कारगिल का एग्जांपल लिया, वहां पे ठंड होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको ना बर्फ में डाल देते हैं, मार मुर के पशु को बर्फ में डाल देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको काट काट के मीट बना बना के इसका ही खाते रहते हैं। जो कि बट इनको पता है कि हमारे में धर्म में अलाउड नहीं है। क्योंकि मेरी एक बुद्धिस्ट फ्रेंड थी, वो भगवान जी की बहुत पूजा करती थी, मतलब माला करती थी, जैसे हमारे में माला होती है ऐसे उनमें भी बौद्ध धर्म में भी माला होती है। हमारा जैसे मान लो मंत्र है कोई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनका होता है ओम मने पद्मे हूँ, ओम मने पद्मे हूँ। हमारे में दुर्गा काली मानते हैं, उनमें भी दुर्गा काली होती है। ठीक है। हमारे में भगवान जी आपके, हम नारायण भगवान को, विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को मानते हैं, वो बुद्ध भगवान को मानते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे बुद्ध भगवान का जो पोज है वो लेटा हुआ होता है ना, हाफ आपने देखा होगा लेटे हुए होते हैं, और कान सिर के मतलब गाल के ऊपर हाथ लगा के रखा होता है। हरे कृष्णा। क्या आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं? हम्म। इस तरह से होता है ना, यूं यूं करके भगवान बुद्ध जो होते हैं वो सोए होते हैं ऐसे करके। तो विष्णु भगवान भी जो हमारे होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे करके। तो बेसिकली उससे क्या, इसी हाथ से क्यों ऐसे लेटते हैं, क्योंकि ये वाला जो हाथ होता है, ये राइट हैंड ज्यादा हमारा पाप कर्म मतलब कर्म करता है, तो पाप भी इसी हाथ से होते हैं ना हमारे, इसी हाथ से पाप होते हैं। तभी करके भगवान बुद्ध जो है, विष्णु भगवान, इसको दबाकर ऐसे करके लेटे होते हैं, यूं करके। तो इस तरह की चीजें जो थी, ये आपकी चल रही थी। लेकिन अब जो है, अभी बुद्धिज्म को फॉलो लोग करते हैं, लेकिन वो नॉन वेज भी खाते हैं, बिकॉज खाते हैं। ठीक है। तो जैसे सिमिलरली जैसे यहाँ पे ब्राह्मण है, ब्राह्मण खा रहा है, वैसे वहां पे बुद्धिस्ट भी हैं, तो बुद्धिस्ट भी खा रहे हैं।
तो शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन, लेकिन जो पक्के हैं ना, जैसे जो मॉन्क होते हैं, जो इनके आपके मैरून कलर के कपड़े पहनते हैं, मतलब जो इनके आप कह लो कि मॉन्क सन्यासी, जो बौद्ध धर्म के सन्यासी होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, वो लोग बिल्कुल भी नहीं, वो अंडा, मीट, मछली, मटन कुछ भी नहीं खाते हैं। वो सिंपल खाना खाते हैं, सिंपल खाना। बहुत हम्बल होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं। दलाई लामा जैसे आपने सुना होगा, है ना। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है, किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार है, अतः वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक है, फलस्वरूप वह वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते। किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुर द्विष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों के द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों का प्रमाण ही सर्वथा निषेध किया, तभी करके उन्होंने बोला वेद शेद कुछ नहीं है जी, नहीं मानो बस, जानवर की हत्या मत करो, मत मारो इनको, यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें भगवान का अवतार ना स्वीकार किया गया होता, ना ही वैष्णवाचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए, यानी कि तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णवाचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्ग दर्शन करवाया। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 साल पहले हुआ था। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रमाणित शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। यह सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल या अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के चार दोष हैं। तो बद्ध जीवों में त्रुटियां पाई जाती है ना, गलती करता है, फिर गलती को छिपाता है, धोखा देता है, ठगने की प्रवृत्ति है। हमने इसमें पढ़ा था, ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद में पढ़ा था, है ना, कि बद्ध जीवों के चार दोष हैं। मुक्त आत्माएं इन दोषों से ऊपर है, अतः वे सुदूर भाषी भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, देख लेते हैं कितना बड़ा है, फिर इसको 25 तक रख लेते हैं। छोटा ये पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 25 अनुवाद। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वो सर्वा भगवान दो युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें दो युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। मतलब जैसे हमारे महीने चलते हैं ना, एक महीने क्या हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये कैसा चलता है, ऐसे मास चक्र की भांति चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी बचे हुए हैं, शेष हैं। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, और जैसा कि श्रीमद् भागवतम महापुराण में भविष्यवाणी की गई है, उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे, और उनका ग्राम संभल बताया गया है। गांव का नाम क्या होगा? संभल बताया गया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ये सारी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होंगी। अभी हम सोचेंगे यार अभी कलयुग चल रहा है, हमने तो नहीं देखा, हाँ कहाँ है संभल गांव, कहाँ है, कहाँ है, कल की अवतार हो जाना चाहिए, हम भी तो कलयुग के, वो भी तो कलयुग में होना है, कहाँ है, कहाँ है। लेकिन वो काल क्रम में सिद्ध होंगी, समय आने पर हो जाएगा, अभी नहीं है, अभी वो समय ही नहीं है, क्योंकि अभी पेंडिंग समय बताया जा रहा है यहाँ पे कि कितना है। ये देखो, अतः 4,27,000 अभी शेष है, अभी भी शेष है, अभी भी बचे हुए हैं। तो तब तक हमने पता नहीं कितनी बारी और जन्म ले है ना, या क्या पता, हम अगर अच्छी भक्ति करें तो फिर हम भगवत धाम भी जा सकते हैं।
पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। यह सारी भविष्यवाणी कालक्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवतम की यही प्रमाणिकता है। ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से श्लोक संख्या 26 से हम कल पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि दो रिकॉर्डिंग्स को मर्ज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ना डिस्कनेक्ट हो गया था मोबाइल, ये आपका लैपटॉप, इसीलिए। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।